मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आज उस संकट का विश्लेषण करना जरूरी है जिससे दुनिया के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। ये संकट का प्रदूषण है। ये संकट भी है, ये प्रदूषण भी है जो हवा, पानी, जमीन और आसमान सबको शिकंजे में ले रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के आसमान पर आप इस वक्त अगर एक नजर डालें, अंधेरा हो चुका है लेकिन आपको एहसास हो जाएगा, आप उस बात को फील कर पाएंगे, इस संकट को समझने में देर नहीं लगाएंगे। दिल्ली इस वक्त एक जहरीले गैस चेंबर में बदल चुकी है। हवा में जहर की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है। वैज्ञानिक के जो आंकड़े हैं उस स्केल पर भी अगर देखा जाए तो इस वक्त दिल्ली और आसपास के इलाके देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित है। दिल्ली और एनसीआर की हवा को लेकर सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पिछले 24 घंटे के आंकड़े बहुत डरा रहे हैं। ये आंकड़े आपको बताए उससे पहले हवा की गुणवत्ता नापने वाले पैमाने AQI को आप समझ लीजिए। अगर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 तक है तो आप इसे अच्छा मान सकते हैं। 51 से 100 है तो संतोषजनक कह सकते हैं। 100 से ऊपर यानी 101 से 200 को आप कम प्रदूषित मान सकते हैं। 201 से 300 खराब मानेंगे, जबकि 301 से 400 के बीच अगर AQI है तो वो बहुत खराब है, और 400 से 500 की AQI को डेंजरस, खतरनाक माना जाता है। यानी 400 के ऊपर AQI होना जानलेवा हो सकता है, और दिल्ली NCR में हर जगह यह आंकड़ा जानलेवा वाले उस लेवल को छू रहा है। CPCB के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली के AQI का औसत 471 पहुंच चुका है। गाजियाबाद का हाल और भी बुरा है, यहाँ AQI 486 पहुंचा हुआ है। नोएडा के हालात गाजियाबाद से बुरे हैं, यहाँ AQI 488 पहुंच चुका है, जबकि ग्रेटर नोएडा का AQI 471 है। फरीदाबाद का 460 है, गुरुग्राम का 461 है। देश की राजधानी की ये हवा दिल्ली वासियों को बीमार कर रही है, बहुत बीमार। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदूषण देश की अर्थव्यवस्था को भी खोखला कर रहा है। ये पूरी दुनिया में हो रहा है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इस वक्त दुनिया की जानी मानी हस्तियां प्रदूषण से निपटने के लिए एक रोड मैप बना रही हैं। सवाल ये है कि आखिर इस पोल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है? UNDP की ये फिल्म हमने आपको क्यों दिखाई, ये समझने के लिए बस देश की राजधानी दिल्ली की सुबह का हाल देख लीजिए। सफर के मुताबिक जैसे ही हवा की गति तेज हुई है तो आसपास के राज्यों से जो पराली का धुआं है अब दिल्ली में आना शुरू हो गया है, और आने वाले 2 दिनों में जो प्रदूषण का स्तर है वो और भी ज्यादा खराब होगा। और ये देखिए किस तरह से पूरी धुंध छाई हुई नजर आ रही है। दरअसल ये स्मॉग है और ये प्रदूषित हवा में लोग रोजाना सांस ले रहे हैं, और ज़्यादातर जगहों पर जो AQI है राजधानी दिल्ली में वो 500 के पास पहुंच चुका है। एक बार AQI पे नज़र डालते हैं। आनंद विहार का जो AQI है वो 484 है, यानी कि मैक्सिमम 500 के पास पहुंच चुका है। ये देखिए, और जब 401 और 500 के बीच में होता है तो सीवियर यानी कि बेहद हानिकारक होता है। ये डार्क रेड आप देख सकते हैं, ये डार्क रेड जो है लोगों को बीमार बना रहा है। मौत की गैस का चेंबर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बनी है, NCR का हाल इससे भी बुरा है। इस वक्त दिल्ली NCR में करीब 5 करोड़ लोग घुट-घुट कर सांस ले रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए कोरोना जैसा ही लॉकडाउन फिर से लग गया है। कोरोना भी चल रहा है और पोल्यूशन चल रहा है, तो जिसको अब यह है कि आदमी कैसे बचेगा। ये ईश्वर की आपदा तो जो कुछ है ही है, जो हम लोगों ने फैलाई है, हम लोगों की वजह से चल रही है। इसको तो हम रोक सकते थे। आंखों में चिड़चिड़ापन, आंखों में जलन मच रही है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। आप कह रहे हैं पराली जल रही है कि पराली वजह से हो रहा है? गले में लगता है पॉल्यूशन बहुत ज्यादा। अरे सब्जी प्रदूषण तो इतना तगड़ा है कि आंखों में जलन पैदा होती है, आंसू निकलते रहते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। सर्दी की शुरुआत होते ही देश की राजधानी दिल्ली पर हर साल जहरीली हवा का हमला होता है। जब दम घुटने लगता है तो सरकार से लेकर आम आदमी को पर्यावरण की याद आती है। जनता गुस्सा दिखाती है
और नेता इसकी टोपी उसके सर रखते हैं। पॉल्यूशन पर आम इंसान से लेकर सत्ता और सरकारों का क्या रवैया और सोच है, इसका अंदाजा लगाने के लिए पहले आम आदमी की करतूत देखिए। ये दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में बेखौफ होकर जलाई जा रही पराली है। दिल्ली को गैस चेंबर में बदलने में इसका एक बड़ा हाथ है। इस पराली से निकल रहा जहर भी हर किसी को नजर आ रहा है। कानूनन पराली जलाने पर पाबंदी है, लेकिन कानून की फिक्र किसे है और प्रदूषण से हमें क्या लेना देना? देखो जी, ये साडी मजबूरी है। सरकारां दे ड्रामे ने, जे रोकदी है रोकी जावे। असीं इत्थे तुहाडे कैमरे दे मीडिया दे थ्रू दसणी चाहुंदे भी ये साडी मजबूरी है, जां तां साडा इत्थे हल करे, नहीं असीं इसे तरह झंडे दे जोर ते अग लावांगे। प्रति एकड़ एक 9000 रुपये ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ करे ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਤਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਕਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਲਾਉਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉपाय ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली एनसीआर की हवा में पराली का धुआं कैसे जहर घोल रहा है ये कोई जानता नहीं, जानते सब हैं क्योंकि आंकड़े मौजूद हैं। अक्टूबर नवंबर में हुई एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली की हवा में मौजूद जहर का आधा हिस्सा गाड़ियों का धुआं है, जबकि करीब 20% हिस्सा दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में जल रही पराली से आ रहा है। घरों से होने वाला प्रदूषण का शेयर 13%, फैक्ट्रियों का धुआं 11% और निर्माण कार्यों से होने वाले प्रदूषण की 6% की हिस्सेदारी है। एक स्टडी में ये सामने आया है कि सर्दी की शुरुआत में दिल्ली के चौक होने की बड़ी वजह पराली है, क्योंकि पराली से निकलने वाला धुआं दिल्ली के लिए अतिरिक्त जहर बन जाता है और पहले से ओवरलोडेड दिल्ली का गैस चैम्बर फट जाता है। देखिए, पराली का धुआं दिल्ली की हवा में मौजूद जहर का 5वां हिस्सा है और ये धुआं कहां से आ रहा है इसकी भी पूरी जानकारी और डेटा हमारी सरकारों और एजेंसियों के पास मौजूद है। वही डेटा आज आप भी देख लीजिए। आंकड़ों के मुताबिक पराली के धुएं में 86% हिस्सा पंजाब में जलाई जाने वाली पराली से आता है, जबकि पराली के प्रदूषण में हरियाणा का हिस्सा 5% है, यूपी का 2% है, राजस्थान का 1% है, मध्य प्रदेश का 7% हिस्सा है। यानी मुख्य तौर पर पंजाब से निकल रहा पराली का धुआं दिल्ली वालों की सेहत को बिगाड़ रहा है, लेकिन देश की आर्थिक सूरत को भी वो नुकसान पहुंचा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक वायु प्रदूषण से देश में हर साल 2,22,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। और जरा सोचिए कि देश का स्वास्थ्य बजट 2,23,000 करोड़ का है। केंद्र सरकार ने पराली को जलाए बगैर खत्म करने के लिए दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब इन तमाम राज्यों को 500 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन किसानों का रुझान पराली जलाने के अलावा दूसरे विकल्पों की ओर कम है और वोट बैंक की सियासत से पराली जलाने पर लगा ये जो पूरा का पूरा केंद्र है वो और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पराली को जलाना है, उसे खत्म करने का तरीका क्या है उस पर कोई नजर नहीं डाल रहा है। पराली का 80% से ज्यादा धुआं पंजाब से आता है, लेकिन पंजाब में चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में पंजाब की कांग्रेस सरकार किसानों को नाराज नहीं करना चाहती, इसीलिए वो कोई कड़ा एक्शन लेने से बच रही है। पराली का कहर दिल्ली वाले झेल रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी को पंजाब में जड़ें जमानी है, इसीलिए वो भी चुप है। बीजेपी भी वोट के लिए मुद्दे को ज्यादा तूल नहीं देना चाहती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक दिल्ली में एयर पोल्यूशन में गाड़ियों के धुएं की हिस्सेदारी आपको पता है कितनी है? 50%। और ये सिर्फ दिल्ली के लिए लागू नहीं होता। मोटर गाड़ियां जो धुआं छोड़ती है उससे पूरी दुनिया को गैस चेंबर बना दिया है और फिलहाल सोल्यूशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसे ऑटोमोबाइल की दुनिया का फ्यूचर कहा जा रहा है। प्रदूषण से दुनिया को बचाने के लिए दुनिया की कई बड़ी कार बनाने वाली कंपनियों ने मिलकर एक बड़ी पहल की है। जलवायु परिवर्तन पर ग्लासगो में चल रहे सम्मेलन में दुनिया की 6 बड़ी ऑटो कंपनियों ने ऐलान किया है कि वो 2040 से पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का उत्पादन बंद कर देंगी। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद दुनिया की कई और कार कंपनियां भी ऐसा ऐलान कर सकती हैं। जिन 6 कंपनियों ने अभी यह ऐलान किया है, उनकी पहचान दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के तौर पर होती है।
जिसमें पहला नाम है मर्सिडीज का, इसके बाद नंबर आता है फोर्ड। इसके साथ ही स्वीडन की वॉल्वो, जनरल मोटर्स, टाटा मोटर्स की जगुआर, लैंड रोवर और चीन की ऑटोमोबाइल कंपनी BYD ने तेल वाली कार को 2040 तक अलविदा कहने का ऐलान कर दिया है। ये कंपनियां 2040 से सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाएंगी। पिछले कुछ सालों में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन तेजी से बढ़ा है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार तेजी नहीं पकड़ पा रहा। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें जैसे आपका एक रेंज होता है 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक रेंज होता है। 100 से 150 तक गाड़ी अगर चलेगा तो आपका ठीक है, लेकिन टैक्सी गाड़ी कुछ बोल नहीं सकते, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। तो अगर ज़्यादा हो जाएगा रिक्वायरमेंट कस्टमर का अचानक, तो इसमें प्रॉब्लम है। ये हम लोग के लिए चैलेंज है बड़ा। देखिए फास्ट चार्जिंग जो स्टेशंस है वो कलकत्ता में अभी अवेलेबल नहीं है, 1 या 2 हुआ है, उसमें भी हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता। तो फास्ट चार्जिंग होने से भी हमको समझ लीजिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा चार्ज देने के लिए। अब कस्टमर गाड़ी में बैठा है और मेरा चार्जिंग करने के लिए अगर 1-2 घंटा मैं कस्टमर से मांगूंगा तो वो तो कस्टमर हमको देगा नहीं। माना जा रहा है कि ऐसी परेशानियां आने वाले वक्त में खत्म हो जाएंगी और फ्यूचर में ऑटो इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल की ही होगी, जो तेल की कमी को भी पूरा कर सकती है और प्रदूषण से भी मुक्ति दिला सकती है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि फ्यूचर किसकी तरफ है, किस जगह जा रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।